हमारे बिल्कुल। यहाँ जो बच्चे आते हैं यूजुअली पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं कि बच्चों में बोलने की समस्या है, जी, समय से बोल नहीं रहे हैं, समय से चल नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे के डेवलपमेंट को कैसे किया जाए, उसका जी। एक ढाँचा तैयार करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो यहाँ बच्चों को सारे असेसमेंट, थेरेपीज़ एटसेट्रा जितनी भी चीज़ें सब एक छत के नीचे अवेलेबल हो जाती है। बच्चों में नई-नई बीमारियाँ भी हो सकती हैं, तो जी, उसकी वजह से भी कई बच्चे पीछे हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम कितना बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, जी, वो जी। भी एक मेजर फैक्टर होता है कम्युनिकेशन यानी भाषा की डिले के लिए। नमस्कार बज़ स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर हैं डॉक्टर सिप्रा कमल। अभी हम हैं उड़ान जो आपको हम अकेडमी की बात करते हैं, जो बच्चों को किस तरह से डेवलपमेंट करती हैं, ख़ास करके चाइल्ड डेवलपमेंट में। सारी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सिप्रा कमल से कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ये किस तरह से काम कर रही हैं और अपने अनुभव को किस तरह से ये देखती हैं। मैम नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा कमल है। जी, मैं एक डेवलपमेंटल और बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ, यानी मैंने जी, एमडी पीडियाट्रिक्स के बाद डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिक्स में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं यूजुअली पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं कि बच्चों में बोलने की समस्या है, जी, समय से बोल नहीं रहे हैं, समय से चल नहीं पा रहे हैं, जी, छोटे बच्चे गर्दन नहीं सँभाल पाते एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो उन जी, सब बच्चों को हम लोग देखते हैं। जी, सबसे पहले वजह जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। जी, अगर बच्चा आपका बोल नहीं पा रहा, मान लिया 2 साल का बच्चा है और जी, अभी भी वो शब्द नहीं बोल पाता है, जी। इशारों में ही ठीक से बातचीत बोल नहीं करता पा है। रहा है मैं वो। एग्ज़ैक्टली। जी, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? हो सकता है बच्चे का ओवरऑल विकास पीछे जा रहा हो, जैसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है बच्चे का, या फिर सिर्फ़ आइसोलेटेड स्पीच डिले है, या फिर कहीं बच्चे को ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नाम की बीमारी तो नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग पूरी हिस्ट्री लेते हैं। जी, साइकोलॉजिस्ट हमारे फॉर्मल असेसमेंट्स करते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स होते हैं उनके द्वारा, जी, और उसके बाद हम लोग बच्चे के डेवलपमेंट को कैसे किया जाए, उसका जी। एक ढाँचा तैयार करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चों को होता है जो मैं घर पर ही पेरेंट्स को बताती हूँ कि आप ये सब करें और उनमें ख़ासा बदलाव देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कि थेरेपिस्ट की स्पेशलाइज़्ड मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। जी, तो हमारे यहाँ फिर हम लोग थेरेपीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं, और जी, यहाँ पर मेरा एम यहाँ रांची आकर स्टार्ट करने का यही था कि यहाँ कोई भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन अभी तक जी। एक छत के नीचे सारा कुछ अवेलेबल नहीं करा रहा अच्छा, है। तो बिल्कुल। यहाँ बच्चों को सारे असेसमेंट, थेरेपीज़ एटसेट्रा जितनी भी चीज़ें सब एक छत के नीचे अवेलेबल हो जाती है। बिल्कुल। मैम जैसे ये क्यों होता है आखिर छोटे बच्चों में ये लक्षण क्यों होता है? कई ये सवाल होते हैं मन में और पेरेंट्स भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। शुरुआती लक्षण और आखिर ये क्यों होता है मैम ज़रा बताइए? बिल्कुल, पेरेंट्स की चिंता बिल्कुल जायज़ है, उनको लगता है कि हमारे ही बच्चे को ऐसा आखिर हुआ क्यों? तो बिल्कुल। वही कह रही हूँ कि हर चीज़ का अम, कई सारे कारण हो कॉज़ेज़ हो सकते हैं। सकते हैं, कारण हो सकते जी, हैं। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका जी, बच्चा अगर प्रीमैच्योर पैदा हुआ है, या फिर पैदा होने के बाद साँस की तकलीफ़, या फिर किसी भी वजह से जी, बच्चे का जो ट्रांज़िशन था, जी, पेट से जब बाहर निकला और उसको बाहर की दुनिया में जब ट्रांज़िशन करना पड़ा, उस टाइम अगर कुछ तकलीफ़ें आई, या फिर जब बच्चा पेट में था उसी टाइम कुछ तकलीफ़ें आई, वो जी, एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। जी। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है कुछ जेनेटिक वजह। अच्छा, कोई भी जेनेटिक चीज़ें अगर ऊपर-नीचे होती है, जी। कभी भी हो सकता है, उसका ये मतलब नहीं कि पेरेंट्स में वो जेनेटिक बीमारी होगी तभी इस कारण बच्चे से को हो रहा है, होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, ऐसा नहीं है, बच्चों में नई-नई बीमारियाँ भी हो सकती हैं, तो जी, उसकी वजह से भी कई बच्चे पीछे हो जाते हैं। दूसरा एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप लोग देखते होंगे कि स्क्रीन टाइम बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल, ये ऑफ कैमरा भी आप तेज़ी मैम से बता रहे बढ़ता थे जा आपको। रहा जी, है। बिल्कुल, बाजी बिल्कुल। बिल्कुल। और अभी जी, तो मतलब ऐसा हो गया है कि सारे लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। उसके लिए आपको विशेषज्ञ की राय ज़रूरी नहीं है। आजकल जी, रोज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर चीज़ में बताया जा रहा है कि स्क्रीन टाइम कितना बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। जी, वो जी, भी एक मेजर फैक्टर होता है कम्युनिकेशन यानी भाषा की डिले के लिए, जी, और बिहेवियरल इश्यूज़ के लिए, दोनों के लिए काफ़ी मेजर रिस्क फैक्टर होता है। और बिल्कुल। फिर हो गया सोशलाइज़ नहीं कर पाना। अगर हम बच्चे को वो स्टिमुलस देंगे ही नहीं, तो बच्चा हमारा नहीं सीख पाएगा, कहाँ पर बिल्कुल, कैसे करना है। बिल्कुल, तो वही कह रही हूँ, हर चीज़ में बच्चे के पीछे क्या-क्या चीज़ें हुई है, वो कारण उसके बारे में जानकारी लेना, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, या फिर एनवायरनमेंट की वीकनेस क्या है, उन जी, सबको
देख कर के लेते सर। हुए हम जी, लोग एक प्लान तैयार करते हैं। हर बच्चे का इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान करके एक प्रोग्राम तैयार होता है जी, और उसके बेसिस पर हम लोग गोल्स डिसाइड करते हैं, एक टाइमलाइन सेट करते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर काम होना शुरू होता है। बिल्कुल। मैम जैसे रांची में अभी तक में आप कितने बच्चों को मतलब ऑलमोस्ट अगर बात करें तो बहुत सारे होंगे बट कुछ हाँ। ऐसा अनुभव जो आपने देखा होगा पर्सनली आपका अनुभव कुछ ऐसा कई रहा? सारे बच्चे आते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है जब बिना थेरेपी की आवश्यकता होते हुए जब पेरेंट्स जागरूक होकर काम करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके बच्चे ओके होकर जाते हैं। जी, रांची में यहाँ पर रांची के बाहर इवन नेपाल, छत्तीसगढ़ हर जगह के बच्चे यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल। उड़ीसा वगैरह सब सब जगह के बच्चे यहाँ पर हैं। एक लातेहार का बच्चा था जी, जो कि बिल्कुल पौने 2 साल की उम्र में उसकी माँ उसे लेकर आई थी। ये मुझे बिल्कुल। लगता है मैं लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ। जी, जी। और उस बच्चे में हम लोग जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग कितना रिस्क ऑफ ऑटिज़्म है वो बिल्कुल, बताते हैं। बिल्कुल। उस बच्चे को हाई रिस्क ऑफ ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था जी, और चूँकि वो आउटस्टेशन पेशेंट था तो वो सिर्फ़ मेरे पास फ़ॉलो-अप में रहता था और जी, मैं उन्हें प्लान बनाकर घर पर क्या करना है वो सारी चीज़ें देती थी। बिल्कुल। और देखते-देखते वो बच्चा आज की डेट में इतना बढ़िया सोशल कम्युनिकेशन है उस बच्चे का जी, कि मज़ा आ जाता है ऐसे बच्चों को खुद में देखकर। देख कर के और बाकी जैसे कई सारे बच्चे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं नेपाल के बच्चे की बात कर रही थी, जी, वो 5 साल के बाद हमारे पास आया था कि बिल्कुल ही नॉन वर्बल ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। जी, अब जाकर वो भी बातचीत करने लगा है। जी, ये क्योंकि बच्चे कई सारे आते हैं लेकिन सही समय पर आना, सही जी। तरीके से काम करना ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि पेरेंट्स कितना इनपुट डाल पाते हैं। वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये चीज़ है। नए साल की आपको मैम ढेर सारी शुभकामनाएँ और हमारे ऑडियंस को जी। क्या बोलना चाहेंगे नए साल पे? नए साल में मैं बस यही बोलना चाहूँगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने बच्चे के विकास को लेकर जागरूक रखें। बिल्कुल, स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं जभी भी आप वैक्सीनेशन विज़िट पर जाते हैं, तो जी, अपने पीडियाट्रिशियन से उसके विकास के बारे में भी जानकारी ले लगे हाथ। बिल्कुल, और गवर्नमेंट की कई सारी सुविधाएँ हैं जो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में इम्यूनाइज़ेशन करवाते हैं, तो जी, बच्चे के लिए एक एमसीपी कार्ड मिलता है। जी, अ, एमसीपी कार्ड में बच्चे के विकास को लेकर सारी जानकारी दी दी हुई हुई होती होती है है उसमें। अंदर अच्छा, में। तो जी, आप उनको पढ़कर अपनी आंगनबाड़ी सेविकाओं से पूछकर या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो जी, उनसे बातचीत करें, लेकिन किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। बिल्कुल। ये रखा मैम धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नए साल में हमारा जी, इसको अभी हमने पिछले साल हमारा 1 साल हुआ था, हमने एक्सपैंड किया था। नए साल अच्छा, में हमारी एक और ब्रांच खुलने वाली है। अच्छा जल्द खुलने तो वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चे के पास एक टाइमली बिल्कुल, और एक्सपीरियंस्ड लोगों की मदद पहुँच जाए। बिल्कुल, उनको फ़ायदा भी हो इससे मैम बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। मैम आपसे बहुत-बहुत शुक्रिया आपने समय दिया और एक बार एड्रेस मैम आप खुद से बता दीजिए अपने क्लिनिक का। अभी एड्रेस जो हमारा बरियातू जी, गोटी मोड़ जाने के रास्ते में है। जी, डीएवी नंदराज के पास पड़ता है, उड़ान पीडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंट क्लिनिक। जी, ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है यहाँ पर, उसके ठीक सामने में है। बिल्कुल। बोर्ड लगा हुआ है उड़ान पीडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंट क्लिनिक का, आप कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद मैम, थैंक यू।